बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our 10th lecture of chapter 5 integers. आज की क्लास में हम MCQs डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये MCQs आपने जो है वो कॉपी में लिख लेने हैं. 10th 11th और 12th MCQs जो है वो मैजिक स्क्वायर्स के हवाले से है, वो मैंने हटवा दिया है. ठीक है, वो कोर्स में नहीं है. ठीक है, 10 तक के MCQs आपने कॉपी में लिखने. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. नंबर 1, ऑन द नंबर लाइन विच इज़ ग्रेटर, -15 या -3. तो ऑब्वियसली -3 बड़ा होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव में छोटे नंबर होते हैं वो नेगेटिव में बड़े नंबर होते हैं. ठीक है, तो -3 जो है पॉजिटिव, +3 पॉजिटिव में छोटा है 15 से, तो -3 फिर -15 से बड़ा होगा. ठीक है, इसी तरह से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे में अरेंज करना है इन नंबर्स को. -25 +23 +3 -12 और 0. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले +23 आएगा, उसके बाद +3 आएगा, उसके बाद 0, उसके बाद -12 और -25 सबसे आखिर में. ठीक है, इसके बाद हमें इस तीसरे सवाल में बताना है कि -33 -22 -11. अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट -11 में हर नंबर के अंदर 11 नंबर का फ़र्क आ रहा है. तो अगर -11 में +11 मिलाऊंगा तो एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी के तहत क्या आएगा, 0 आएगा. और 0 में 11 प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 11 आएगा. ठीक है, तो यहाँ हो गया पार्ट डी आंसर 0, 11 +11. चौथा है द नंबर 0 लाइज टू द राइट ऑफ -25. अगर नंबर लाइन पर बनाएं तो -25 पहले आएगा. ठीक है, और उसकी सीधे हाथ पर, दाहिने हाथ पर क्या आएगा, 0 आएगा. ठीक है, अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इस हवाले से ट्रू है. -25 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये तो सिरे से ही गलत है. -25 0 से बड़ा हो ही नहीं सकता. अगर 0 से बड़ा होता तो वो 0 के जो है वो 0 की राइट साइड पर आ रहा होता. ठीक है ना, लेकिन -25 तो 0 के लेफ्ट साइड पर आ रहा है. ठीक है, अच्छा दूसरा, माइनस इंटू -25 इज़ ग्रेटर देन 0. माइनस माइनस प्लस और +25 इज़ ग्रेटर देन 0 स्टेटमेंट ट्रू है, बट हमें -25 इस जो है वो लाई कर रहा है किसके, 0 के राइट साइड पर. 0 जो है वो -25 के राइट पर लाई कर रहा है. सही है, ये बात बताई गई है. ठीक है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर 0 इज़ ग्रेटर देन -25, ये ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी भी है, लेकिन +25 का तो कोई जिक्र ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 इज़ ग्रेटर देन -25. यहाँ पर ये करेक्ट होगा कि 0 जो है -25 से बड़ा है. ठीक है, इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पर लेस देन का निशान लगा दें ताकि ये स्टेटमेंट सिरे से ही फॉल्स हो जाए. ठीक है, और हमारे पास आंसर क्या बचेगा, सिर्फ एक ही आंसर बचेगा जो कि होगा बी. ठीक है, द वैल्यू ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस इंटू -3. सही है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -3 पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 से 15, -3 -15 आ गया, माइनस माइनस प्लस 3, तो -15 + 3 का आंसर आएगा -12. ठीक है, तो -12 इसमें हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट MCQs आ जाता है. ठीक है, 1 मिनट बस डिस्कस करते हैं. क्या करना है आपने इसमें, यहाँ ऑप्शन सी जो है इसके अंदर लेस देन की साइन आ जाएगी, यहाँ पर ग्रेटर देन की साइन हम हटा देंगे चॉइस में से. ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर 6. पार्ट 6 में वो कह रहे हैं कि इंटीजर्स क्या है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, दोनों साइड से इनफाइनाइटली ये सेट चल रहा है. नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, -5 -4 -3 -2 -1, और नेगेटिव की साइड से ये नेगेटिव इंटीजर्स चलते चले जा रहे हैं. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से शुरू हो रहे हैं और फिर चलते चले जा रहे हैं. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या हैं, 0 एंड 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं. ठीक है, 0 पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं होता, लेकिन 0 एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं होता ना, इसलिए नॉन नेगेटिव में आएगा. और जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आएंगे, क्योंकि वो भी नेगेटिव नहीं होते. ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर सेम एज द पॉजिटिव इंटीजर्स. तो ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर आ रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया. ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर एक और फॉल्स है, 0 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. 0 एक पॉजिटिव इंटीजर
नहीं होता। सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेप्ट ज़ीरो, हम अपनी ब्लैंक में लिखेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स में एक्सेप्ट ज़ीरो। इससे क्या होगा कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सही है, ओ सॉरी ट्रू हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही फॉल्स बचेगा, वो ये होगा ज़ीरो इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हमारे पास दो दो फॉल्स आंसर्स हैं। एक तो ये कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर द सेम एज द पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक ज़ीरो इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। बाकी के जो दो हैं वो ट्रू हैं। ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर लार्जर देन द नेगेटिव इंटीजर, तमाम पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। और तीसरा जो है सी जो है कि ऑल द फोर कैटेगरीज हैव इनफाइनाइट नंबर्स। तो हमें नज़र आ ही रहा है कि चारों कैटेगरीज जो हैं वो इनफाइनाइट नंबर सीरीज़ हैं। ठीक है, तो इसलिए इनमें से सिर्फ ये दो फॉल्स थे, जिनमें से एक को मैंने क्या कर दिया, एक्सेप्ट ज़ीरो लिखकर क्या होगा, एक्सेप्ट ज़ीरो लिखा कि ज़ीरो के अलावा तमाम पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अब ये ट्रू हो गया। सो दैट मीन्स कि अब एक ही फॉल्स है, वो है ज़ीरो इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पार्ट 7 है द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस। यानी कि अनलाइक अलग अलग साइंस वाली, यानी कि किसी की साइन प्लस हो किसी की माइनस हो। ठीक है, ऐसे नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दो से ज़्यादा हैं, 3 हैं 4 हैं 5 हैं 6 हैं 7 हैं, तो उस सूरत में हमेशा आंसर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। ये गलत है, क्योंकि अगर चार नंबर्स आपस में, चार नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है, -2 इंटू +2, सही है, इंटू -2 इंटू +2, सही है। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस जो हैं वो ऑड हो गई, सही है, तीसरा जो लिखा हुआ है कि तमाम पॉजिटिव भी नहीं होंगे इस हिसाब से आंसर। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स जो हैं अगर वो ऑड हो गई, सही है, मिसाल ये है कि -2 मल्टीप्लाई बाय +2 और मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, हमारे पास अगर नेगेटिव टर्म्स हमारे पास ऑड हो गई, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखें तीनों नेगेटिव टर्म्स हैं, तो हमारे पास क्या हो गई, आंसर क्या हो गया, हमारे पास नेगेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास जो है बुक में मिसप्रिंट है, सी आंसर आ रहा है जो कि गलत है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा नन ऑफ द अबव, बिकॉज क्योंकि अगर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस, सही है, अनलाइक साइंस दो से ज़्यादा टर्म्स, अगर मैं मान लूँ कि 2 एक पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव आ गया, फिर उसके बाद 2 पॉजिटिव आ गया, तभी तो अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। सही है, इसके बाद मैं कहता हूँ कि एक और नेगेटिव इंटीजर आ गया। ठीक है, तो दो नेगेटिव इंटीजर्स आ गए यहाँ, तो सही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स की जो तादाद है वो क्या हो गई, वो क्या हो गई हमारे पास, इवन हो गई। ठीक है, दो नेगेटिव इंटीजर्स है तो इवन तादाद है ना, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स की तादाद क्या हो जाए, ऑड हो जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर एक और -2 मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब 3 नेगेटिव टर्म्स हैं और एक पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, तो उस सूरत में आपके पास क्या होगा, उस सूरत में आपके पास यहाँ पर सी आंसर होगा कि भाई 3 नेगेटिव टर्म्स हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, कि यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है डायग्राम के थ्रू। ठीक है, कि 5 डब्बे हैं जिसमें से 3 ग्रीन हैं और 2 येलो हैं। ठीक है, तो 3 + 2 और उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 डब्बे हमने 3 के ले लिए अलग और 5 डब्बे ले लिए हमने 2 के अलग। ठीक है, तो फिर दोनों को जब ऐड करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है एसोसिएटिव लॉ, क्या x + y + z, पहले x + y को ऐड करें बाद में z को ऐड करें, वो बराबर होगा कि x को आखिर में ऐड किया जाए और y + z को पहले ऐड कर लिया जाए। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी यही हो रहा है कि a + b पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, c बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, और a b पहले मल्टीप्लाई, यहाँ पर b + c पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और a बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ट्रू है कि ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड
एडिशन होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ -8 माइनस माइनस 8। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -8 माइनस माइनस प्लस, तो +8, -8 और +8 का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। -8 से +8 कैंसिल, तो +0, सॉरी 0 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थे आपके MCQs जो हमने आज की क्लास में डिस्कस करने थे, या आपने अपनी कॉपी में लिखने। ठीक है, होमवर्क आपका ये है कि अपना इंडेक्स प्रॉपरली मेंटेन करना है, आपने एक्सरसाइज हर पेज पर डालनी है, पेज नंबर डालना है और डेट डालनी है। ठीक है, और आपने अपने MCQs जो हैं वो तमाम MCQs वो अपनी कॉपी में लिखने हैं, 1 से लेके 10 तक के MCQs। और MCQs में जो चेंजेस मैंने करवाए हैं वो लाजमी आपने चेंजेस करने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट 0 लिखवाया है, एक्सेप्ट 0, ताकि ये ऑप्शन क्या हो जाए, वो हो जाए इनकरेक्ट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लेस देन की साइन लगवाई है। बस ये 2 चेंजेस करवाएं, तो इनका आपने ख्याल रखना है। ठीक है, ये आपने MCQs करने हैं। जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।